व्यक्तित्व का पहचान उसके चेहरे से है और कहा जाता है कि चेहरे से बहुत कुछ समझ में आ जाता है और चेहरे में सबसे बड़ी भूमिका मुंह और दांत और जुबान की है। तो आइए इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। हमारे शरीर का दरवाजा है दांत। दांत खूबसूरत हो, चमचमाता हो, मजबूत हो और आकर्षित करने वाला हो तो सभी लोग इसके दीवाने हो जाते हैं। इस खूबसूरती में चार चांद लगाने में दांत का बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए कहा जाता है कि दांतों की सफाई और दांतों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर एस भारद्वाज जी, जो मीरगंज के एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने डेंटिस्ट के क्षेत्र में यानी कि दांत रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में इन्होंने जो अभी तक का सफर तय किया है, 10 वर्षों का से भी अधिक का सफर ये मुकम्मल कर चुके हैं और बहुत ही लोकप्रियता और विश्वसनीयता डॉक्टर एस भारद्वाज की रही है। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सर आप मीरगंज में यहाँ सिटी डेंटल क्लिनिक का संचालन करते हैं। क्या आपके माता पिता का ये सपना था या खुद आपका ये सोच था कि मैं डेंटिस्ट बनूं और मेडिकल फील्ड में सेवा दूं? तो मेरा अपना सपना था, मेरी अपनी सोच थी जी। कि मैं एक डॉक्टर बनूं हाँ। और मैं अपने समाज का सेवा करूं। तो मैं अपने मन और विचार से ही इस क्षेत्र को चुना है और मैं लगा हूं और कर भी रहा हूं। सर आपसे हम जानना चाहेंगे, आपके सिटी डेंटल की सुविधाओं पर अगर एक नजर दौड़ाएं तो बहुत सारे लोग आपको पहले से अच्छी तरह जानते हैं, आपसे वाकिफ हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, सिटी डेंटल क्लिनिक में क्या क्या सुविधा सर आप दे रहे हैं? तो सभी मुंह के सभी इलाजों की सेवा है, जैसे किसी का दांत साफ करना हो, स्केलिंग होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, डेंटल एक्सट्रैक्शन हुआ, ब्रेसेस हुआ और फिक्स दांत लगाना, निकालने वाली जो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर बोलते हैं आरपीडीज, उसको लगाना, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो सर ये तो सुविधाओं के बारे में आपने बताया। हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर एस भारद्वाज जो दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ हैं, एक अच्छे डेंटिस्ट के रूप में डॉक्टर साहब का अभी तक का योगदान रहा है और लोकप्रियता भी काफी अच्छी रही है। डॉक्टर एस भारद्वाज जी आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे। आजकल देखा जा रहा है कि पान, गुटखा, मसाला, तंबाकू खाना आज के समय में लोगों का फैशन बन चुका है और नतीजा ये होता है कि दांत में अनेकों प्रकार का संक्रमण बीमारियां हो जाती हैं और यहां तक कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सर ऐसे लोगों के लिए क्या आपका सुझाव होगा? सबसे पहला कि पान तंबाकू छोड़े। जो लोग बहुत दिन से खाते आ रहे हैं उनके मुंह में दिक्कतें होती हैं और खासकर जो तंबाकू हुआ, पान हुआ और खासकर जो अल्कोहलिक्स हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्द हो उनको ये सब छोड़ना चाहिए। ये जो गुटखा और तंबाकू खाने वाले लोग में सबसे पहले ये देखा जाता है कि उनका माउथ ओपनिंग, मुंह कम खुलता है, जो कि एक पहला लक्षण होता है कि अब आप बुरे के तरफ बढ़ रहे हैं आगे। वो उसी समय डेंटिस्ट से मिलें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, दांत सफाई कराएं और अपने उस जो हैबिट्स है उसको छोड़े। सर दांतों को मजबूती के लिए दांत कैसे सुंदर रहे, मजबूत रहे, खूबसूरत दिखे, हाइजीन कैसे अच्छा मेंटेन हो, इसके बारे में किस तरह का डाइट लिया जाए, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दें। स्टिकी डाइट नहीं लें। जो डाइट दांतों में चिपकता हो उसको नहीं लें। चॉकलेट्स अवॉइड करें और खासकर जंक फूड्स को अवॉइड करें। अभी गर्मी का दिन है, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लें। कोल्ड ड्रिंक्स जो है टूथ के आउटर मोस्ट जो लेयर है इनेमल, उसको हार्म पहुंचाता है। ठीक है, उस कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। बहुत लोगों की आदत होती है कि सुबह में नींबू पानी पीने की, तो उनको ब्रश करने के बाद ही नींबू पानी लें। अदरवाइज अगर वो ब्रश करने से पहले लेते हैं तो एटलीस्ट आधे घंटे का एक टाइम गैप रखें। अदरवाइज वो टूथ का जो इनेमल है उसको इरोड करेगा, घिसेगा। डॉक्टर साहब बहुत सारे गांव में देख रहे हैं कि आजकल दांत का अस्पताल बोर्ड लगा करके लोग इलाज कर रहे हैं और देखने को मिलता है कि दांत का वो सही प्रकार से एग्जामिन नहीं कर पाते हैं कि दांत में दरअसल समस्या क्या है। दांत को फौरन उखाड़ देते हैं, जो आम भाषा में हम कहते हैं कि क्या आपका दांत उखड़ा गया, डॉक्टर साहब ने दांत आपका उखाड़ दिया। तो ये खास करके जो प्रचलन है यह कितना खतरनाक है?
सबसे पहले कि हर इंसान को सबसे पहले दांत बचाने के बारे में सोचना चाहिए। बहुत लोग कुछ ट्रीटमेंट कॉस्ट थोड़ा हाई है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट का अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसके वजह से दांत निकाला जाता है। तो ये तो इसको सेकंड ऑप्शन में लेकर चलना चाहिए कि दांत निकालना सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि कोई भी सड़ा हुआ दांत है जिसमें पेन है, उसका बचाव करें, रूट कैनाल करवाएं। और गांव के क्षेत्र में जैसे आप बता रहे हैं कि जो लोग बिना प्रॉपर डायग्नोसिस का जो दांत निकलवाते हैं, तो लोगों को इस चीज का अवेयर होना चाहिए कि कभी भी किसी बीडीएस से ही या एमडीएस जो डॉक्टर हैं उन्हीं से मिलें। किसी भी बोर्ड लगा देने से कोई डॉक्टर नहीं होता, और इधर उधर न जाए, अपने फोकस करें। देखिए डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि देहातों में कहा जाता है कि सावधानी, या कहीं भी कहा जाता है, यह प्रैक्टिकल बात है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी बहुत जरूरी है, पहचान जरूरी है कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। क्या वो किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल डेंटल कॉलेज से उन्होंने कोई इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है या नहीं की है, या इसके वो विशेषज्ञ हैं कि नहीं है। तभी जाकर के दांत के मामले में आप कोई भी कदम उठा सकते हैं, न कि ये बहुत नाजुक बात है सर। और चलते चलते हमारे तमाम व्यूअर्स जो देख रहे हैं सर, उनसे क्या कुछ कहेंगे, चूंकि क्या महिलाएं भी यहाँ पर आ सकती हैं, जैसे दांत किसी के बाहर निकल गया है, शादी में बाधा आ रही है, दांत बाहर निकलने से उसका रिश्ता नहीं हो रहा है, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लड़के हैं, नौजवान है कि दांत बाहर है, शादी विवाह के समय में उनका शादी तय नहीं हो पा रहा है, क्या वैसे भी मरीज आ सकते हैं? जी बिल्कुल, वो लोग आएंगे। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री होती है, जिससे उनको आगे के सामने के जो दांत होते हैं उनको सुंदर बनाया जाता है ट्रीटमेंट से। और अगर जरूरत लगी तो जहाँ समय रहता है वहाँ पे हम लोग फिक्स्ड अप्लायंस या रिमूवेबल अप्लायंस, फिक्स पिन या निकालने वाली पिन से उसके ट्रीटमेंट करते हैं। अदरवाइज कभी कभी आप देखते होंगे कि आगे के दांतों में गैपिंग है, तो उसमें हम लोग कैपिंग करते हैं। कैप डाल के उसको एक सुंदर एक लेवल में बनाते हैं, जिससे पता तक नहीं चल पाता है। कलर मैचिंग 99% होता है, पता तक नहीं चल पाता है कि इसमें नकली दांत है कि असली दांत है उसको। तो बिल्कुल आ सकते हैं। चलिए आप घबराए नहीं, आप बिल्कुल, आप मनोवैज्ञानिक रूप से आप जो है थके नहीं, निराश न हो, हारे नहीं। इन सभी समस्याओं का समाधान करते हैं डॉक्टर एस भारद्वाज, जो दंत चिकित्सक के रूप में बड़ी ख्याति डॉक्टर साहब ने अर्जित की है। और विश्वसनीयता के मामले में इनके व्यवहार कुशलता की बात करें तो मरीजों को इनका अदा बहुत पसंद आता है। यही वजह है, ऐसे तो बहुत सारे डेंटिस्ट हैं, लेकिन डॉक्टर एस भारद्वाज कुछ अलग शैली में, अलग अंदाज में और अलग मिजाज के डॉक्टर माने जाते हैं। इसलिए मरीजों को डॉक्टर साहब के प्रति काफी भरोसा और विश्वास रहता है, और डॉक्टर को सेकंड गॉड भी कहा जाता है। हाल के दिनों में डॉक्टरों और मरीजों के साथ जो रिश्ता है, थोड़ा सा हम देख रहे हैं वो खटास आया है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो पूरी ईमानदारी से और पूरे लगन से मरीज का सेवा करते हैं, इलाज करते हैं, और इसको अपना धर्म के साथ साथ कर्म भी समझते हैं। वैसे ही डॉक्टर हैं डॉक्टर एस भारद्वाज। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? और अगर आप सुंदर खूबसूरत दिखना चाहते हैं और अपने व्यक्तित्व में खूबसूरती का 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो सिटी डेंटल क्लिनिक मीरगंज अवश्य पहुंचे। डॉक्टर एस भारद्वाज आपके सभी समस्याओं का निदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा सर। सर आप थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, घूमते हुए वीडियो बना। सर आपके छोटे भाई हैं भवेश सर? अच्छा, आपसे बड़े हैं सर? अच्छा, लेकिन सर पता नहीं चल रहा है। हाँ